स्किन का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। स्किन का जीवन काल कितना होता है? 28 यानी 4 हफ्ता होता है। 4 हफ्ते में वो वापस रिकवर होते रहता है। ऐसा मत समझिएगा सांप की तरह पुआ छोड़ देंगे 4 हफ्ता में। वो क्या होते रहता है? अंदर से रिकवर होते रहता है। जितना क्षतिग्रस्त है वो हट जाता है, रिकवर होता है। जैसे ब्लड कैसे होता है? 120 दिन जीवन काल होता है, एस्पिरिन में चल जाता है, खत्म होकर रिकवर होते रहता है। 28 दिन इसका क्या होता है भैया? जीवन काल होते हैं। किसके? स्किन के। स्किन के कितने लेयर होते हैं भाई साहब? स्किन के कितने लेयर? आप कहेंगे 2 लेयर। भाई 2 लेयर ना होकर 7 लेयर होते हैं। कितने लेयर? 7 लेयर होते हैं, 7 लेयर। बट मेन लेयर जो होते हैं, 2 लेयर जो होते हैं वो मेन लेयर होते हैं। दो लेयर ऐसे होते हैं जो मेन होते हैं। एक बाहर वाला इपीडर्मिस और अंदर वाला डर्मिस। बाहर वाला इपीडर्मिस, अंदर वाला डर्मिस। तो बाहर जो होता है सबसे बाहर, उसे कहते हैं हम लोग इपीडर्मिस। इपीडर्मिस, इपीडर्मिस। ये क्या होता है भैया? इपीडर्मिस, इपीडर्मिस सबसे बाहर होता है। इपीडर्मिस क्या होता है? सबसे बाहर में होता है ये स्किन। इपीडर्मिस की विशेषता, यह स्किन सबसे बाहर में पाया जाता है, इपीडर्मिस। इस इपीडर्मिस में भी 2 लेयर होते हैं। इस इपीडर्मिस में भी कितने लेयर होते हैं? 2 लेयर। तो भैया टोटल लेयर कितना था? 7। इपीडर्मिस के कितने लेयर होते हैं? 2। ये किसी काम का नहीं है आपका। ये जो हम 7 लेयर बता रहे हैं ये किसी काम का नहीं है। इपीडर्मिस की भले 2 लेयर होते हैं, लेकिन आपको मेनली पढ़ना कितना है? एक बाहर वाला पढ़ना है इपीडर्मिस, उसके अंदर वाला पढ़ना है डर्मिस, बस खत्म। इससे ज्यादा इसको नहीं पढ़ना है। ये 2 लेयर मिटाई हो सकते हैं। इपीडर्मिस में ब्लड नहीं होता है, इपीडर्मिस में ब्लड नहीं होता है। इसलिए देखिएगा कभी कभी रगड़ा जाता है तो ऊपर का एक परत चमड़ा का उतर जाता है, खून नहीं बहता है। देखते हैं कभी कभी रगड़ा जाएगा तो खून नहीं बहेगा, ऐसे रगड़ के देखिए ना, नहीं निकले। बचपन में हम लोग ना इपीडर्मिस उड़ा देते थे, यहाँ कहते थे 107 बार ऐसे रगड़ो, याद है कि नहीं आप लोग को? ऐसे कहते 107 बार रगड़ो टीका बन जाएगा। बचपन में आदमी 107 बार रगड़ देता था, रगड़ने के बाद यहाँ का इपीडर्मिस उड़ जाता था, बचता था अंदर का लाल रंग का डर्मिस, वो लाल लाल टीका दिखता था। बचपना बहुत अच्छा था, जो बोल दिया उसको आदमी प्रैक्टिकल करता था। तो बाहरी लेयर क्या कहलाता है? इपीडर्मिस कहलाता है। क्या इसमें ब्लड पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है मेलानिन। इसमें क्या पाया जाएगा? मेलानिन। मेलानिन लोगों को क्या करता है? काला कर देता है। याद रखना, जिसमें मेलानिन ज्यादा होगा वो क्या कर देता है? काला कर देता है। मेलानिन ज्यादा होगा, काला। हमारे शरीर में मेलानिन की मात्रा ज्यादा है, इसलिए हमको मेरा शरीर ने क्या कर दिया? काला। और जितना सीबीएसई बोर्ड वाला होता है सब, उन सब में मेलानिन नहीं, कम पाया जाता है, इसलिए वो एकदम भभकते रहता है सब, गोर गोर। क्या होता है? गोर गोर भभकते रहता है सब। ये मेलानिन बहुत जरूरी है। जितने भी परावैंगनिक किरण यानी अल्ट्रा वायलेट वेव, जिसे शॉर्टकट में यूवी किरण कहते हैं, उनसे हमारी रक्षा करता है। यूवी वेव जो होते हैं वो कैंसर कर सकते हैं। अगर हमारे ऊपर यूवी वेव लग जाएगा ज्यादा मात्रा में तो कैंसर हो जाएगा, लेकिन हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सूरज की रोशनी से क्या आता है? यूवी वेव आते हैं। तो इस यूवी किरण को सूरज के आसमान में ही जो ओजोन लेयर है वो छान देता है, ओजोन लेयर छान देता है। लेकिन ससुरा ओजोन लेयर में भी छेद हो रहा है, बट हमारी इंडिया के ऊपर नहीं छेद हो रहा, अंटार्कटिका में छेद हो रहा है, वहां कोई नहीं रहता है। इंडिया के ऊपर वाला ओजोन लेयर ठीक ठाक है। लेकिन अगर इंडिया के ऊपर भी अगर छेद हो जाएगा तो यूवी रेज सीधे पृथ्वी पे आ जाएंगी। तो भगवान हमारे बाहरी परत इपीडर्मिस पर क्या दिया है? मेलानिन। मेलानिन कहता है निकल निकल, यूवी किरण, कुछ नहीं होने वाला है। तो हम लोग काले लोग जितने हैं उन्हें यूवी वेव से कुछ नहीं होगा। दिक्कत किसको है? सीबीएसई वालों को। गोर गोर होता है सब, उनमें मेलानिन है नहीं, बहुत कम मात्रा में, तो उनको डर है। एक बार क्लास में पढ़ा रहे थे ना ऑफलाइन बैच में, तो एक लड़का आगे में बैठा था, उसको जब ये पढ़ाए करा कि जा, हम क्या हुआ रे? कहा सर मेरी वाली तो गई। मतलब वो क्या कर रहा है? मेरी वाली गई, मतलब उसको लग गया कि ओकरी वाली गोर है, मतलब उसमें मेलानिन नहीं है। अब मेलानिन नहीं है और ऊपर से ओजोन लेयर फट रहा है, आएगा यूवी किरण, चल जाएगा उसको, कह मेरी वाली गई। मतलब लड़का सबको पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, पढ़ाई में भी उसका ध्यान देखिए कहाँ है। वो उसे कोरिलेट करना चाहिए कि हाँ ओजोन लेयर से यूवी रेज को कोरिलेट कर रहा है, कर हमारी वाली गई। तो किसके किसको को खतरा लग रहा है? मतलब उसकी वाली जाने का। तो जो भी मेरे तरह है करिया भुचेंग, तो जितने भी करिया हैं सब में क्या पाया जाता है? मेलानिन पाया जाता है। कुछ कुछ तो मेलानिने के बनल होता है सब, मंगरैला ही काला होता है सब, देखेंगे तो खतरनाक होता है एकदम। मेलानिन उनमें कुछ ज्यादा ही मात्रा में पाया जाता है। चलिए ये हो गया भैया मेलानिन। तो ये बाहरी परत का काम हो गया। अब हम देखते हैं आंतरिक परत।
पृथ्वी इसके अंदर का जो लेयर होता है, दूसरा लेयर को कहते हैं डर्मिस। क्या कहते हैं? डर्मिस। डर्मिस में टोटल लेयर जो होता है, ये डर्मिस हो जाता है, अंदर का परत होता है। डर्मिस कहां पाया जाता है? अंदर की ओर। डर्मिस पाया जाता है अंदर की ओर। इसके टोटल 5 लेयर होते हैं, तो 5 इसके 2 इसके, टोटल मिला देंगे तो 7 लेयर हो जाते हैं। तो डर्मिस के 5 और इपीडर्मिस के 2, टोटल मिला के 7। हालांकि इस सबसे मतलब नहीं है, आप बस एक बाहरी परत इपीडर्मिस याद रखिएगा, अंदर का परत डर्मिस याद करें। तो ये जो डर्मिस होता है भाई, अब इसी डर्मिस के अंदर क्या पाया जाता है? ब्लड होता है। इसी डर्मिस में क्या पाया जाता है? ब्लड। अगर आपका डर्मिस कटेगा तो ही ब्लड आएगा। इसी में क्या होता है? ब्लड होता है। जो बाल होते हैं, सब बाल, झोटा, रोआ, देखते हैं छाती पे बाल, ये बाल कहां पाए जाते हैं? डर्मिस में पाए जाते हैं। बाल, बाल कहां पाए जाते हैं? डर्मिस में पाए जाते हैं। छाती उती पे बाल हो जाता है, वो क्या? डर्मिस में पाया जाता है। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं। ब्लड भी कहां पाए जाते हैं? डर्मिस में ही पाए जाएंगे। आंतरिक भाग क्या होता है? डर्मिस होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये डर्मिस हो गया। इसी के अंदर आपकी देखिए, ये रहा डर्मिस, ये इपीडर्मिस है। बाल कहां है? डर्मिस में। निकला भले इपीडर्मिस से, यहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे देखते हैं। इसी में क्या पाई जाती है? ग्रंथियां पाई जाती हैं, ग्लैंड पाए जाते हैं। ग्लैंड, अगला चैप्टर आपका ग्लैंड है। इस ग्लैंड से 2 तरह की चीजें निकलती हैं। एक होती है पसीना वाली ग्लैंड, एक होती है तेल वाली ग्लैंड। नाक पे देखिएगा तो पसीना नहीं होता है, चपर चपर तेल होता है। तो ये चपर चपर, जो चपर चपर मतलब समझते हैं, ऑयली स्किन को हिंदी मीडियम में चपर चपर बोला जाता है, एकदम तेलाउस हो गया है, उसको सीबीएसई बोलता है, ओ माय गॉड दिस ऑयली स्किन। तो सीबीएसई क्रीम दे देता है, लगाओ नो, ऐसे करके दुकुन दुकुन क्रीमों आता है, भयानक भयानक। तो जितने भी बाल के जड़ हैं वो कहां पाए जाते हैं? डर्मिस में। ब्लड सेल डर्मिस में। जितनी भी ग्रंथियां होती हैं डर्मिस से। पसीना आता है उन्हीं ग्रंथियों से, डर्मिस से। तेल निकलता है उसी डर्मिस से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आदमी क्रीम लगाता है इपीडर्मिस पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो स्किन के कई काम हो गए यहाँ पे। इस अंदर वाले डर्मिस से ही क्या करता है? काम आते हैं बेल्ट बनाने का, चमड़े का जूता बनाइए, चमड़े का बेल्ट बनाइए, चमड़े का पर्स बनाइए, चमड़े का बैग बनाइए, चमड़े का जैकेट बनाइए। ये क्या होता है? जानवर का ऊपर का इपीडर्मिस नोच दिया जाता है, और इसको चमड़े को सड़ा दीजिएगा ना तो उसमें कीटाणु बन जाते हैं, जीवाणु। उसको वो क्या करते हैं? डर्मिस को खा जाते, इपीडर्मिस को खा जाते हैं। तो कीटाणु क्या करते हैं? इपीडर्मिस को खा जाते हैं। तो इस खाने की क्रिया को टेनिंग कहते हैं, टेनिंग। तो चमड़े के ऊपर के इपीडर्मिस को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? टीनिंग कहलाती है। क्या कहलाएगी? टीनिंग। टीनिंग में क्या होता है? चमड़े की ऊपर की परत इपीडर्मिस को हटा दिया जाता है, बन जाता है डर्मिस। तो डर्मिस को ही काम क्या होता है? उद्योग में काम आते हैं। सर किस काम में आते हैं? उद्योग में। चाहे आप इससे चमड़ा का पर्स बनाइए, चमड़ा का कुछ बनाइए, कोई भी अगर करिएगा तो जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्क में क्या आता है? डर्मिस काम आता है। तो इपीडर्मिस को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जीवाणुओं का प्रयोग करते हैं। उस क्रिया को क्या कहा जाता है? टीनिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? टीनिंग कहते हैं। चमड़े अंदर ग्लैंड, इस अंदर वाले भाग में क्या पाया जाता है? ग्लैंड। तो चमड़े में कितने ग्लैंड पाए जाते हैं? 2 ग्लैंड पाए जाते हैं। देखिए, एक पसीना, एक निकालता है पसीना और एक निकालता है तेल। एक निकालता है पसीना। पसीना वाले ग्रंथि को कहते हैं हम लोग स्वेद ग्रंथि। कौन सा? स्वेद ग्रंथि। तो चमड़े का आंतरिक परत यानी जो त्वचा हो गया, स्किन, स्किन यानी त्वचा, स्किन यानी त्वचा, इसके 2 परत। तो बाहरी इपीडर्मिस, हालांकि टोटल 7 गो होता है, यही 2 में। एगो डर्मिस, डर्मिस में 2 गो ग्लैंड। डर्मिस में क्या पाया जाता है? ग्लैंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लैंड। ग्लैंड कितने टाइप के होंगे? इसमें 2। एक होता है स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, इसे कहते हैं स्वेद ग्रंथि। स्वेद ग्रंथि ये निकालती है पसीना, ये निकालता है पसीना। पसीना में कौन जाए एंजाइम? लाइसोजाइम एंजाइम और नमक। पसीना में कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम एंजाइम और नमक। इसलिए चाटिएगा तो खट्टा खट्टा लगता है, नमक। लाइसोजाइम एंजाइम और नमक, जिससे वजह से ये कीटाणुओं को भी मार देता है। दूसरा पाया जाता है इसमें ही थोड़ा सा ऊपर वाले भाग में सेबेकस ग्रंथि। ये रहा सेबेकस। तो सेबेकस ग्रंथि क्या होता है? सेबेकस, सेबेकस को कहते हैं हम लोग तेलीय ग्रंथि।
तैलीय ग्रंथि, ये क्या निकालता है? तेल निकालता है, जिसे हम लोग कहते हैं सीबम, जिसे हम क्या कहते हैं? सीबम। ये कहाँ पाया जाता है? नाक पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? नाक पे पाया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो नाक के ऊपर पचर पचर तेल हो जाता है। अब लड़के सवाल पूछते हैं कि दिनवा में तो नकिया पे से तेल नहीं निकलता है, और सो के जब उठते हैं तो पूरा पचर पचर लगता है, नाक नहीं समोसा है, ऐसा क्यों? देख बबुआ, दिन में भी तैलीय ग्रंथि से तेल निकलते हैं, रात में भी निकलते हैं, लेकिन जब आप दिन में जगे रहते हैं तो जाने अनजाने में इसको पोंछते रहते हैं। कभी इधर गए, कभी दिन में मुंह धुले तो पोंछ दिए, खाना खा के मुंह धुले पोंछ दिए, गमछा से पोंछ दिए, पता नहीं चलता है। लेकिन रात में जब आप 6-7 घंटा कंटिन्यू सोते हैं तो देखते होंगे उसे कोई पोंछने वाला नहीं है, तो वहीं यहाँ उतरा जाता है, और सुबह उठ के पचर पचर आदमी ऊपर से नाक के पास से ये पूरा तेल हटा देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आप कहेंगे कि सर चलिए, ये तेलीय ग्रंथि तो मेनली नाक के पास ही पाया जाता है, ये चेहरे को सुंदर ऑयली चिपचिपा बनाता है ताकि कीटाणु अंदर ना जाए, ऊपर सट के खत्म हो जाए सब। अब आप कहेंगे कि सर स्वेद ग्रंथि ज्यादातर पसीना ये बगल वाले जगह पे क्यों होता है? तो देखिए, यहाँ बगल वाले में ज्यादा पसीना नहीं होता है, क्योंकि हम हाथ ऐसे किए हैं तो पूरी पसीना वाली ग्रंथि ऐसे फैली हुई है, तो पसीना यहाँ होना चाहिए। और जब इसको सिकोड़ देते हैं तो सारी ग्रंथियां सिकोड़ने के बाद एक जगह आती है। जैसे शर्ट देखिए, शर्ट, यहाँ का शर्ट क्या कभी चिमड़ाता है? यहाँ का शर्ट एकदम बराबर रहता है, लेकिन वही शर्ट जो यहाँ रहता है, देखिए ये ससुरा मुड़ के एक के जगह आ गया है, तो यहाँ ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां का चमड़ा इतना ना मुड़ के घुचुरिया के एक के जगह चला आया है कि 1 लीटर इन्हें से पानी फेंकता है। कोनो कोनो का तो पसीना ऐसा रहता है कि किसी को कांख में दाब लेगा तो महक के बेहोश हो जाएगा। समझ में आ गया? बदबूदार भी पसीना होता है किसी किसी। खत्म।